हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी बुक का लेसन नंबर 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना पढ़ेंगे। इसका जो पहला टॉपिक है वो है आधुनिक युग से पहले। आधुनिक युग से पहले बच्चों, जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं तो आमतौर पर हम एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं जो मोटे तौर पर पिछले सालों में ही हमारे सामने आई है। ये वैश्वीकरण क्या है बच्चों? ये वैश्वीकरण क्या है? विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया होती है, जो वो क्या कहलाती है? वैश्वीकरण। लेकिन इस अध्याय में हम देखेंगे कि जो ये भूमंडलीकृत विश्व है, इसके बनने की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई। व्यापार से काम की तलाश में लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, पूंजी और बहुत सारी चीज़ों की वैश्विक आवाजाही से। आज हम अपने जीवन में वैश्विक आपसी संपर्कों के बारे में बात करते हैं तो हमें उन युगों के बारे में भी जानना चाहिए जिनसे गुजरते हुए हमारी ये दुनिया बनी है। प्राचीन काल से ही बच्चों यात्री, व्यापारी, पुजारी, तीर्थ, ज्ञान और अवसरों और आध्यात्मिक शांति के लिए, उत्पीड़न और यातनापूर्ण जीवन से बचने के लिए दूर दूर की यात्राओं पर जाते रहे हैं। अपनी यात्राओं में ये लोग तरह तरह की चीज़ें, हुनर, पैसा और विचार, आविष्कार, ऐसी चीज़ें साथ ले जाते रहे। यहाँ तक कि कीटाणु यानी बीमारियाँ भी साथ ले गए हैं। 3000 ईसा पूर्व में समुद्री तट पर होने वाले व्यापार के माध्यम से सिंधु की सभ्यता उस इलाके से भी जुड़ी हुई थी जिसे आज हम पश्चिमी एशिया के नाम से जानते हैं। और हजारों साल से भी ज़्यादा समय से मालदीव के समुद्र में जो कोड़ियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें बच्चों पैसे या मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, चीन और पूर्वी अफ्रीका के देशों तक पहुँचती रही है। बीमारियाँ फैलाने वाले कीटाणुओं का दूर दूर का पहुँचने का इतिहास 7वीं सदी तक ढूंढा जा सकता है। आइए अब हम अपना दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, रेशम मार्ग। ये रेशम मार्ग क्या था? ये रेशम मार्ग क्या है बच्चों? आधुनिक युग से पहले दुनिया के दूर स्थित भागों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों का सबसे जीवंत उदाहरण है ये सिल्क मार्ग, जिसे हम रेशम मार्ग कहते हैं। इसे बच्चों सिल्क मार्ग भी कहते हैं। इस मार्ग से पश्चिम को भेजे जाने वाले चीन के रेशम का कितना महत्व था, इतिहासकारों ने बहुत सारे सिल्क मार्गों के बारे में बताया है। ये मार्ग जमीन या समुद्र से होने गुजरने वाले न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का काम किया करते थे, बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तर अफ्रीका से भी जोड़ते थे। ऐसे मार्ग ईसा पूर्व से पहले ही सामने आ चुके थे। इसी रास्ते से जो चीनी है वो पाटरी जाती थी और इसी रास्ते से भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े व मसाले यूरोप और दूसरे द्वीपों में भी दूसरे महाद्वीप में भी जाते थे। और वापसी में यूरोप से सोने और चांदी जैसी धातुएं एशिया के देशों में पहुंचती थी और व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान दोनों प्रक्रियाएं एक साथ चलती थी। शुरुआती काल में जो ईसाई मिशनरी है इसी रास्ते से एशिया में आई थी और इसी रास्ते से ही जो हमारे पूर्वी भारत में ऊंचा बौद्ध धर्म है वो विविध क्षेत्रों में, विविध शाखाओं और कई दिशाओं में फैल चुका था। दूसरा टॉपिक है बच्चों भोजन की यात्रा, सपेगेती और आलू। हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं दूर देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के भी कई उदाहरण पेश करते रहे हैं। जब भी व्यापारी और मुसाफिर किसी नए देश में जाते थे तो जाने अनजाने में नई फसलों के बीज बोआते थे। दुनिया के विभिन्न भागों में मिलने वाले जो झटपट तैयार हो जाने वाले खाद्य पदार्थ हैं वो भी इसी का ही उदाहरण रहे हैं। हम सपेगेती और नूडल्स का ही उदाहरण लेते हैं। माना जाता है कि ये जो नूडल्स है ना, ये चीन से पश्चिम में पहुँचे थे और वहीं उन्हीं से स्पेगेटी
स्पेगेटी का जन्म हुआ, यानी कि जो चीन में नूडल्स के नाम से जाने जाते थे वो पश्चिम में स्पेगेटी कहे जाने लगे। और जो ये पास्ता है अरब यात्रियों के साथ 5वीं सदी में सिसिली पहुंचा था, जो कि अब इटली का एक टापू है। इसी तरह से जो हमारे पूर्वज हैं उनको आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर इनके बारे में कोई ज्ञान नहीं था, और ये खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में तब पहुँचे थे जब क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से उन अज्ञात टापुओं पर पहुँच गया, महाद्वीपों पर पहुँच गया था, जिन्हें बाद में अमेरिका के नाम से जाना जाने लगा। दरअसल हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं अमेरिका के मूल निवासी यानी अमेरिकन इंडियन से हमारे पास आए हैं। कई बार नई फसलों के जीवन में आ जाने से भी जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। साधारणतः आलू का इस्तेमाल शुरू होने पर जो यूरोप के गरीब लोग थे उनकी ज़िंदगी पूर्ण रूप से बदल गई थी। उनका जो भोजन था वो बहुत बेहतर हो गया था, उनकी औसत उम्र भी बढ़ने लगी थी। लेकिन बच्चों 1840 के दशकों में जो ये आयरलैंड में आलू का अकाल पड़ा, इसने लोगों के जीवन को बहुत प्रभावित किया। आलू के अकाल के कारण बहुत लाखों लोग भूखमरी के चपेट में आ गए और बहुत से लोग मारे भी गए थे। अगला पॉइंट है हमारा विजय, बीमारी और व्यापार। 16वीं सदी में जब यूरोपीय जहाजियों ने एशिया और समुद्र तक का समुद्री रास्ता ढूंढ लिया था, तो वे पश्चिम सागर को पार करते हुए अमेरिका तक जा पहुँचे, तो पूर्व आधुनिक विश्व उसे छोटा सा दिखाई देने लगा। और इससे पहले कई सदियों से हिंद महासागर के पानी में फलता फूलता व्यापार, तरह तरह के सामान, लोग, ज्ञान और परंपराएं एक से दूसरी जगह आ जा रही थी। भारतीय उपमहाद्वीप उन प्रवाहों के रास्ते में एक अहम बिंदु था और पूर्वी नेटवर्क में इस इलाके का बड़ा महत्व था। यूरोपियों के दाखिले से ये आवाजाही और बढ़ने लगी और अब इन प्रवाहों की दिशा जो थी वो यूरोप की ओर बढ़ने लगी थी। अपनी खोज से पहले लाखों साल पहले अमेरिका का दुनिया के सब बच्चों कोई संपर्क नहीं था, लेकिन 16वीं सदी से उसकी जो विशाल भूमि और बेहिसाब फसलें और जो खनिज पदार्थ थे वो हर दिशा में जीवन का रंग रूप बदलने लगे थे। आज के जो पेरू और मैक्सिको है, यहाँ की मौजूद खानों से निकलने वाली कीमती धातुएं खासकर चांदी ने यूरोप की संपर्क को बढ़ा दिया था। पश्चिम एशिया के साथ होने वाले व्यापार को उसने बहुत गति प्रदान की थी। 16वीं सदी के मध्य आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं की विजय का सिलसिला शुरू हो गया था। उन्होंने अमेरिका को अपना उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। और बच्चों जब उपनिवेश बनाते, जब हम किसी दूसरे देश पर अपनी सत्ता कायम करना चाहते तो हम सोचते कि हम युद्ध कर लें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने युद्धों के साथ साथ कुछ और रास्ता अपनाया। हथियार तो उनके पास थे ही नहीं, लेकिन उन्होंने चेचक को अपना हथियार बनाया। वे चेचक जैसे जो कीटाणु थे स्पेनिश सैनिकों और अफसरों के साथ अमेरिका में जा पहुँचे। जो अमेरिका था ये लाखों सालों से दुनिया से अलग थलग रहने के कारण जो अमेरिका के लोगों का जो शरीर था उन्हें इन बीमारियों को सहने की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। फलस्वरूप एक जो ये बीमारी आई थी चेचक उनके लिए मारक सिद्ध हुई। एक बार जहाँ संक्रमण शुरू होने के बाद तो यह बीमारी पूरे यूरोप में फैल गई थी। जहाँ जहाँ यूरोपीय लोग नहीं पहुँचे थे वहाँ के लोग भी इसकी चपेट में आने लगे थे। इसने पूरे के पूरे समुदायों को ख़त्म कर डाला था और घुसपैठियों की जीत का रास्ता आसान कर दिया था। आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आए हों।